राधे राधे फ्रेंड्स। हरियाली तीज की व्रत कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प ले लेने हैं। जिन लोगों को कथा पढ़नी नहीं आती है वो फ़ोन से भी सुन सकते हैं। तो हरियाली तीज की व्रत कथा शुरू करते हैं। शिवजी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, पार्वती जी, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे थे, इसलिए तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने कहा, चलो कोई ना कोई तो योजना बनाते हैं जिससे तुम्हारी शादी विष्णु जी से न होकर शिव शंकर जी से हो जाए। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिताजी नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिताजी चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ पार्वती माता और शिवजी का विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हे पार्वती माता, जैसे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई है, वैसे ही इस कहानी को सुनते हुकारा भरते सभी का सुहाग बनाए रखना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी का घर धन धान्य से भरा रखना। इस तरह से हमारी हरियाली तीज की व्रत कथा पूर्ण होती है। तो हम पढ़ेंगे अब गणेश जी की कथा। तो एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर प्रतिदिन पूजा किया करती थी। हर रोज़ पूजा करे और मिट्टी के गणेश जी बनाए और गल जाए। तो एक पास में ही सेठ जी का मकान बन रहा था। तो बुढ़िया माई वहाँ जाकर मिस्त्री से बोलती है कि आप मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो मिस्त्री कहता है, जितनी देर में मैं तेरे गणेश जी गढ़ूंगा उतनी देर में तो मैं दीवार बनाकर खड़ी कर दूंगा। बुढ़िया माई कहती है, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्त्री वापस अपने काम में लग जाते हैं, दीवार बनाते हैं और दीवार को बार बार ढह देते हैं। बार बार दीवार बनाए और बार बार दीवार टेढ़ी बनने के कारण से उसको तोड़ना पड़ जाए। जब सेठ जी शाम को आते हैं तो कहते हैं, आज तो तुम लोगों ने कुछ भी कार्य नहीं किया है, एक भी दीवार नहीं बनाई है। तो वो कहते हैं, एक बुढ़िया आई थी और मैं अपने गणेश जी बनाने के लिए बोल रही थी पत्थर के, हमने मना कर दिया तो वो बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार बनाते हैं और ढह देते हैं, क्योंकि बार बार दीवार टेढ़ी बन जाती है। तो सेठ जी कहते हैं, उस बुढ़िया माई को मेरे पास लेकर के आओ। और मिस्त्री जाता है और बुढ़िया माई को लेकर के आता है। सेठ जी बुढ़िया माई से कहते हैं, आप हमारी गणेश जी से कहकर दीवार सीधी करा दो, हम आपके सोने के गणेश जी गढ़ देंगे। वो सेठ जी सोने के गणेश जी उस बुढ़िया माई को गढ़ के दे देते हैं और बुढ़िया माई उनकी दीवार सीधी कर देती है। जैसे गणेश जी
आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। इस कहानी को सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, सभी का सुहाग बनाए रखना। इस तरह से हमारी गणेश जी की कथा भी पूर्ण होती है। हरियाली तीज की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।